जी हाँ दोस्तों, सही देख रहे हैं आप। सेक्टर 20 में मशहूर रॉयल मार्केट के अंदर सभी प्रकार का सामान इस दुकान में आपको मिलेगा। एसी, फ्रीज, कूलर व वॉशिंग मशीन, मिक्सी व डीजे व इलेक्ट्रिक सभी सामान आपको यहाँ उपलब्ध मिलेगा। आसान व किस्तों पर। जल्दी करिए, देर ना हो जाए। भारी छूट बात कराएंगे आपकी यहाँ दुकानदार से इन सामानों पर भारी छूट। नमस्कार, मुस्कान इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राम सिंह खरेरा। आज हम ऐसे समाजसेवी व्यक्ति के पास आए हैं जो कि रॉयल मार्केट के अंदर रॉयल इलेक्ट्रिक के नाम से बहुत फेमस है। आइए उनसे चंद बातें करते हैं। सर, आप अपने बारे में बताइए। मुझे सुहेल अहमद कासमी कहते हैं और मैं दारुल देवबंद से फारिग हूँ और मजलिसुल उलमा दिल्ली और हरियाणा का सदर हूँ। जमात इस्लामी की जिम्मेदारियाँ कुछ हैं मेरे सर, उसको निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, आप समाज सेवी भी हैं। हमने नाम सुना है बहुत कि आपने लॉकडाउन में गरीब लोगों को बहुत काम किया है और राशन वितरण किया है, उसके बारे में आप बताइए। जमात इस्लामी एक ऐसी संस्था है जो तमाम लोगों को लेकर के चलती है। हम हिंदू भाइयों को गैर मुस्लिम का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते, हम वतनी भाई कहते हैं। बिरादरान वतन के नाम से उनको याद करते हैं। और हमारे यहाँ एक पैगाम है, अंतिम इस्तूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 3 बार कसम खा करके आपने फरमाया कि खुदा की कसम वो मुसलमान नहीं हो सकता। 3 बार कसम खा करके फरमाया वो मुसलमान नहीं हो सकता जो पेट भर करके तो खाए और उसका पड़ोसी भूखा रह जाए, पड़ोसियों के दुख दर्द में वो हाथ न बटाए। और पड़ोसी के माने पड़ोसी के होते हैं। पड़ोसी के माने न हिंदू के, न मुसलमान के, न सिख के, न ईसाई के। पड़ोसी बहरहाल पड़ोसी होता है। उसके दुख दर्द में अगर तुम हाथ नहीं बटाते, एक आवाज़ अगर वो रात को 12 बजे निकालता है आह की तकलीफ से, और अगर तुम उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम नहीं करते तो समझ लो कि तुम मुसलमान नहीं हो। इसलिए लॉकडाउन में हमने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत पूरे इस इलाके में, इलाके से मुराद बवाना में भी हमने तकरीबन 500 लोगों तक ये इफ्तार किट नहीं बल्कि ये राशन किट हमने जो है पहुंचाई है। रमज़ान में हम इफ्तार किट पहुंचाते हैं। राशन किट उसमें चावल भी है, दाल भी है, आटे भी हैं, तेल भी है, रूए अफ़ज़ा भी है, चीनी भी है। मतलब जो है तकरीबन 1400 रुपये के आइटम्स हम जो है तकसीम कर रहे थे। और अपनी कॉलोनी रोहनी सेक्टर 20 में भी तकरीबन हमने 400-500 तो मुस्लिम भाई थे, बाकी तकरीबन 2000 के करीब हिंदू भाई थे जिनको हमने राशन पहुंचाया है। ये हमारा फ़र्ज था। हम खिदमत बिला तफरीक मजहब व मिल्लत जमात इस्लामी की संस्था की तरफ से करते हैं। जनाब, आपकी संस्था कितने सालों से चलती आ रही है? हमारी संस्था 1941 से जो है कायम है और 1941 में कहीं से कायम है। और कहीं भी अगर फसाद होता है तो बिला तफरीक मजहब व मिल्लत काम अंजाम देती है। कहीं पे दंगा होता है, मकानात जला दिए जाते हैं, हम जब बनाने के लिए उठते हैं तो हम हिंदू और मुसलमान नहीं पूछते। हम देखते हैं कि मकान किसका जला है। जला है तो एक इंसान का मकान जला है, हम उसकी भी देखभाल करते हैं, उसकी तामीर का काम अंजाम देते हैं। और फिर उनके घर में अगर कोई परेशानी होती है, मान लीजिए आफत कोई आ गई, नागहानी मुसीबत आ जाती है, तो हम बिला तफरीक मजहब व मिल्लत उनके राशन का, दुख दर्द का, इलाज का, दवा का और मकानात का सारे काम हम जो है अंजाम देते हैं इस पहलू से। और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए देते हैं, हमारा मकसद और कुछ नहीं होता। जनाब, आपकी संस्था दिल्ली के अलावा कहीं बाहर भी काम करती है? ये जमात इस्लामी हिंद मैंने कहा है। हिंद का मतलब कि ऑल इंडिया पैमाने पर जो है ये जमात बिला तफरीक मजहब व मिल्लत खिदमत का काम अंजाम देती है। हमारे यहाँ एक शोबा ही है, शोबा खिदमत खल्क, जिसको समाज सेवा आप कह लीजिए हिंदी में। जी, खिदमत खल्क, मखलूक की खिदमत। उसकी वजह यह कि हमारे जो है हम सब के, आपके भी वो पैगंबर हैं, अंतिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल खल्क़ व अयालुल्लाह, पूरी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। जी। और जो सबसे ज़्यादा महबूब अल्लाह के नज़दीक वो है जो अल्लाह की मखलूक के साथ हमदर्दी का व्यवहार करे। तो जमात इस्लामी पूरे मुल्क में बिला तफरीक ये काम करती है। और यही नहीं, हर पहलू से काम करती है, हर पहलू से काम करती है।
मुसलमानों में कहीं बिगाड़ होता है उसके लिए, कहीं जुल्म होता है, किसी पर जुल्म हो तो हम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। जुल्म कहीं से हो, चाहे हिंदू भाइयों की तरफ से हो, चाहे मुसलमानों की तरफ से हो, जुल्म बहरहाल जुल्म है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना यह हमारा दीनी और मिली फरीदा है। जनाब, अब ये बताइए, जो आपकी जो संस्था बनी हुई है, इसमें कुछ हिंदू लोग भी आपकी संस्था में हैं? नहीं, ये जमात इस्लामी हिंद है अच्छा। और उसमें हिंदू भाई जो हैं वो मुआविन की हैसियत से, हेल्पर जिसको हम इसमें कहते हैं, वो जो है मुआविन की हैसियत से हमारे यहाँ हैं। कारकुन और हमारे यहाँ इस्तिलाहें हैं, कारकुन नहीं, रुकन नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुआविनीन की शक्ल में जो है ये बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये शोभा ही ऐसा है जिससे आदमी जुड़ने के लिए हमेशा बेचैन रहता है। मैं यहाँ पे इफ्तार कराता हूँ रोहिणी सेक्टर 20 में, जी इफ्तार कराता हूँ, उस गली में कराता था। तकरीबन 150 तो हिंदू भाई इफ्तार में होते थे और 150 तकरीबन मुसलमान भाई होते थे। लेकिन नमाज का एहतमाम जो कराते हैं, क्योंकि यह मोहल्ला क्योंकि टोटल हिंदू भाइयों का है, मैं अकेला वहाँ पे, लेकिन ये RWA का क्योंकि मैं जिम्मेदार यहाँ पे हूँ, तो हम लोग तो इफ्तार कराते थे और ये पैगाम देते कि रमज़ान का मकसद क्या है, रोज़े का मकसद क्या है, क्या हम चाहते हैं। ये क्योंकि जो पैदा जिसने किया है वो सबके लिए वही, हम अल्फाज में के हैं जो ताब में नहीं जाते, लेकिन जिसने पैदा किया है वो सबके लिए उसने ये बना करके भेजा है कि मकसद ये है। और फिर जब हम इफ्तार कराते हैं, रोज़ा खुलवाते हैं और ये पैगाम देते हैं मोहब्बत और भाईचारगी का, तो हमारे हिंदू भाई नमाज का इस्तेमाल कराते हैं। ये हमारे यहाँ की भाईचारगी की बहुत बड़ी मिसाल है। जी इतने लोग मिल करके वो नमाज का इस्तेमाल, और साफ लोगों ने कह दिया कि मौलाना साहब आप जो है इफ्तार कराते हैं तो हम नमाज का इस्तेमाल अपना माइक लगा करके हम करते हैं कि यह कराएं, ये खिदमत वो भी अंजाम देते हैं। जनाब, एक चीज़ और बताइए, जो आप समाज के इतना अच्छा कार्य करते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिल के साथ चलते हैं, लेकिन जो हिंदू समाज के कुछ समाज सेवी हैं वो भी आपके साथ मिल के काम करते हैं, जैसे कृष्णपाल नार जी हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर। मैंने अभी बताया कि जब हम इतने लोगों को बुलाते हैं और वही लोग नमाज का एहतमाम करवाते हैं, माइक लेते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और अज़ान पुकारी जाती है, ये एक भाईचारगी की बहुत बड़ी मिसाल है। अभी एक छोटा सा वाकया पेश आ गया था, जो लोगों ने शरपसंदों ने भड़काने की कोशिश की थी यहाँ पे। तो मैं मार्केट में क्योंकि भी जिम्मेदार हूँ और हमारे प्रधान जो है कृष्णपाल नाहर जी हैं इस मार्केट के, वो आगे बढ़ करके आए, कहा कि कम से कम यहाँ पे हमने वो भाईचारगी की मिसाल पेश की है कि हम यहाँ पे राइट और फसाद नहीं होने देंगे। हम यहाँ पे जो है आपस में जो तनाव पैदा भी, हम तनाव भी नहीं चाहते कि यहाँ तनाव हो। यहाँ भाईचारगी कल भी थी, आज भी है, और हम तो साथ चाहते हैं कि हमेशा भाईचारगी हमारी बनी रहे। ये है हमारा है। अब रमजान के बारे में अभी आपने बोला था कि रमजान का महत्व क्या है, उसके बारे में जरा बताएंगे। देखिए, रमज़ान का ये मुबारक महीना, पवित्र महीना चल रहा है। अब ये मेरा छोटा ये नवासा है, 5 साल का है। ये 5 साल का बच्चा जो है ये 2-3 रोज़े तो ये रख चुका है, लेकिन ये बार बार ये कहता है, मेरी नवासी भी है, वो भी रोज़ा, जब नहीं सहरी में उठाते हैं तो लड़ने मरने को तैयार होता है कि मुझको क्यों नहीं उठाए, मैं भी रोज़ा रखूंगा। जबकि हम इसे बताते हैं तुम पर फर्ज नहीं है, इतनी धूप है, धूप में सख्ती है, शिद्दत है, लोग प्यास से परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये उसके लिए बेचैन रहता है। ये एक बहरहाल देखा देखी मामला होता है कि मतलब घर में जैसे लोग होते हैं, जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चों पर भी उसका असर। मैं तो वैसी अभी बात जो आपने फरमाई कि जो शरपसंद होते हैं, मैं साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, इस मार्केट में जितने भी मामलात आए, हमने साफ कहा कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, चाहे जुल्म किसी की भी तरफ से हो। जुल्म बहरहाल जुल्म है। हमने इंसाफ यहाँ पे अदल व क़िस्त कायम करने का फैसला किया है कि हम इंसाफ यहाँ पे कायम करके दिखाएंगे और एक मिसाल कायम करेंगे। अब रमज़ान के रोज़े की बात आपने जो कही है, देखिए रमज़ान के रोज़े का मकसद कुरान ने जो पवित्र ग्रंथ जो हमारा है उसने ये बताया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, उसका भय पैदा हो जाए, उसका डर पैदा हो जाए। डर कैसे है? मैंने अभी बताया आपको कि पैगंबर कायनात, अंतिम दूत, लास्ट प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि खुदा की कसम मुसलमान नहीं हो सकता जो ऐसा न करे, जो ऐसा न वगैरह जो मैंने यहाँ तक आपने फरमा दिया। मैंने तो पंडित जी से एक बात कह दी थी एक मौके पर मंदिर में कि वो पंडित जी भी बड़े कट्टर थे, बड़े सख्त थे,
मैंने जब ये जुमला कहा कि यदि यही नहीं कहा, उन्होंने तो कहा कि फल ले आइए, तो मुसलमान कंजूस नहीं होता, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन फल लाइए, अगर नहीं पड़ोसियों को दे सकते तो कम से कम ऐसी जगह छिलका भी मत फेंको जहां पड़ोसियों के बच्चों की नजर पड़ जाए, क्योंकि हो सकता है वो गरीब हो। अगर नहीं दे सकते तो औलन तो देना पड़ता है, वरना तुम सही मानों में खा करके अपना पेट भरो तो तुम सही मानों में सच्चे मुसलमान नहीं हो। ये बात तो खुदा का डर पैदा हो जाए। डर का मतलब यह है, खौफ का मतलब यह है कि हम आपके खिलाफ कोई बात सोच रहे हैं, हम जो ऊपर से हैं वही अंदर से हैं। इस्लाम यही कहता है, दो रंगी पॉलिसी इस्लाम का नाम नहीं है। दो रंगी छोड़ दो, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। हमारे यहाँ ये चीज नहीं है, जो अंदर होगा वही बाहर होगा। हम यहाँ किसी से प्यार करते हैं ना, कोई अगर कोई आता है तो हाँ जी ऊपर से जी राम राम जी, और अंदर लगता है बगल में छुरी। नहीं, वो नहीं, जो ऊपर है वही अंदर होना चाहिए। अगर हम आपसे कहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, आपसे हमदर्दी करते हैं, वही हमारे दिल में भी होना चाहिए, वरना तो दोनों पॉलिसी है। इसको हमारे यहाँ मुनाफिक कहा गया, जिसको कपटाचारी हिंदी में कहते हैं। तो खुदा का डर, मैं आपके खिलाफ कोई चीज सोच रहा हूँ तो सोचने से पहले पैदा करने वाला जानता है कि यह गलत सोच रहा है, तो वो तो जानता, उसके यहाँ तो हिसाबो किताब है। हम आपके खिलाफ सोचें, आपके खिलाफ फैसला करें, आपके खिलाफ साजिश करें, वो उससे पहले जानता है। माफी सदूर जो सीनों में है ना हमारे, वो भी वो जानता है। तो एक दिन ऐसा भी आएगा हमारे यहाँ है कि उसका हिसाबो किताब होगा। जैसा अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, खराब करोगे तो खराब मिलेगा। हम जिसको हिंदी में स्वर्ग और नर्क कहते हैं जी। तो बहरहाल उसका मकसद, अब देखिए रोज़े का मकसद, डर का आलम जरा देखिए। अभी आपने इफ्तार और सहरी की बातें सब कही। हम भूख में हलक खुश्क हो रहा है, धूप की शिद्दत है, हलक खुश्क हो रहा है, प्यास से तड़प रहे हैं, बाथरूम में जा करके पानी पी लें, कौन रोक सकता है बताइए? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रोज़ा रखने वाला ये कहता है कि मैंने उसकी रज़ा के लिए, उसके डर से उसको खुश करने के लिए मैंने रोज़ा रखा है। तो जाहिर सी बात है, वो तो यहाँ भी देख रहा है ना, छुप करके मैं पानी पीऊँगा तो, इसलिए वहाँ भी वो बचता है। और हद तो यह है कि वहाँ तो बचता है। देखिए एक बात और भी है, रोज़ा नाम उस चीज़ का है कि बुराइयों से, लग़वियात से, फैज़ से, चुगलखोरी से, गिबत से, शिकवा शिकायत से, तमाम बुराइयों से बचने का नाम तकवा है। इसी से बचते हुए रोज़ा रखा जाता है। और तकवा का बिल्कुल एक शॉर्टकट में ये बता दूं कि अल्लाह ताला ने जितने अहकाम दिए हैं, जितना हुक्म नाज़िल फरमाया, सबको मान लेने का, उस पर अमल करने का, और जिन चीज़ों से रोका है अल्लाह ताला ने, उससे रुक जाने का नाम ही तकवा है और खुदा का डर है, यही खौफ है। तो अब इफ्तार का वक्त है, हम घड़ी देखते हैं ना, देखा होगा आपने, अगर इफ्तार में आप गए होंगे देखा होगा 2 मिनट बाकी है, अभी हुक्म नहीं है, 1 मिनट बाकी है, हुक्म नहीं। हाथ में ताकत है, हम हाथ बढ़ा सकते हैं, उठा करके हलक में ले जाके डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी उसका फरमान, वही चीज़ अभी तक हलाल थी, इस वक्त हराम है हमारे लिए, हम छू भी नहीं सकते हलक के नीचे, हम तो पानी भी नहीं पीते। तो खुदा का डर, खुदा का तकवा। लेकिन रमज़ान के रोज़े ये भी स्पीड पैदा करते हैं, हम भूखे रहते हैं, भूखों का ख्याल आता है, हम ऐसी में इस वक्त हैं, हमें नहीं पता लग रहा है कि रोज़, लेकिन जब धूप में हम निकलते हैं तो हमें पता लगता है कि भूख का आलम यह है। जो लोग कई दिन से भूखे रहते हैं, तो गरीबों का ख्याल, प्यासों का ख्याल, उन तमाम, हम इंसानियत, फिर वो इंसानियत वो जागती है अंदर से, एक स्पिरिट पैदा होती है। इसलिए हम लोग जो है साल में एक बार 2.5% ज़कात का निकालना ना, ताकि माल भी पाक हो जाए। ये बदन पाक होता है, यहाँ माल भी पाक हो जाए, ताकि उन गरीबों तक वो माल पहुँच जाए, ताकि वो खुशियों में शरीक रहे। और 2.5% का मतलब आप देख लीजिए कि मतलब जो किसी के पास करोड़ है तो कितना निकलेगा, 10 करोड़ है तो कितना निकलेगा, वो गरीबों में तकसीम करना वो ज़रूरी है। अगर नहीं करता तो क़यामत के दिन, परलोक के दिन बड़ी सख्त सज़ा है और सख्त से सख्त सज़ा है। जनाब एक चीज़ और बताइए, जो अलविदा की नमाज है उसका क्या महत्व है? देखिए अलविदा की नमाज तो ये है कि रमज़ान का आखिरी जुमा होता है जी। जब आखिरी जुमा है तो अलविदाई जुमा उसको कहते हैं जी। अलविदा का माने अब रुखसत हो रहा है रमज़ान हमसे जी जी। और हम उसमें ये पैगाम देते हैं कि अब रमज़ान ये अल्लाह का मेहमान है, हमसे जुदा हो रहा है। आपका नाम आपने क्या बताया अपना? राम सिंह खरेरा। राम सिंह जी,
ये पैगाम देता है रमज़ान कि अब हमसे जुदा हो रहा है, अल्लाह का मेहमान है, आप हमारे यहाँ मेहमान की हैसियत से आएंगे, हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। ये अल्लाह का मेहमान आया, हमने सही मानों में जैसा हक है इसका आदर सम्मान करने का नहीं किया। लेकिन तू जा रहा है रमज़ान महीना, अल्लाह का मेहमान, ए अल्लाह तू हमें माफ़ कर देना, इसलिए कि हमने सही मानों में इसका सही मानों में आदर और सम्मान नहीं किया। और जो एक आध 2 रोज़ बचे हैं वो सही मानों में इसके कदरदानी की, एहतराम करने की तौफीक देते। ये भी हम पैगाम उसमें अलविदा देते हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना हमसे जुदा होने के करीब है। अलविदा के माने आखिरी लम्हा या आखिरी लम्हा। अच्छा, आप जनाब ईद पे क्या पैगाम देना चाहते हैं देशवासियों को? देखिए, इस मुल्क में शरपसंदों ने, इस मुल्क का मैं अगर अपने अल्फाज में कहूँ तो ये कहूँगा सत्यानाश कर दिया है। हम इस मुल्क में हमने कल भी भाईचारगी कायम रखी थी और आज भी हम चाहते हैं कि भाईचारगी कायम रहे, और जब तक हम जिंदा रहें तब तक ये भाईचारगी हम कायम रखने की कोशिश करेंगे, अपने मुल्क को बर्बाद नहीं होने देंगे। और जो लोग मोहब्बत, वतन से मोहब्बत की बातें करते हैं, अगर वो मुल्क में फसाद बर्पा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि चाहे कोई भी हो वो मुल्क का वफादार नहीं है। मुल्क के साथ वफादारी का मामला यह है कि मुल्क से मोहब्बत की जाए, मुल्क से हमदर्दी किया जाए और मुल्क में अमनो। देखिए, अगर कोई फसाद का हमारा मानना है कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। कुरान ने कहा एक माता पिता की संतान है। जब हम एक माता पिता की संतान हैं और इस मुल्क के वासी हैं, तो आप एक बात बताइए कि जब फसाद होता है दूसरे को, अगर मैं आपको टार्चर करूँ और आप मुझको करें और मेरी संपत्ति आप ठूकें, आपकी नहीं, तो ये आप मेरा नहीं कर रहे हैं नुकसान, मैं आपका नहीं कर रहा हूँ। भारत की संपत्ति ठूक करके हम भारत की गद्दारी का ऐलान करते हैं। यह भारत के साथ वफादारी नहीं है। अगर किसी संपत्ति या भारत की संपत्ति ठूकी जाती है, मेरी ठूकी जाए तो मैं भारत का वासी हूँ, तो भारत की संपत्ति हुई ना भाई, आपकी है संपत्ति तो यह भारत की संपत्ति है। तो जो भी नुकसान होगा वो भारत का नुकसान होगा। यह वतन के साथ हमदर्दी नहीं है। हम ईद के मौके पर जहाँ पे मुसलमान भाइयों को गले लगा करके मुबारकबाद देते हैं, और मुबारकबाद इस पहलू से देते हैं कि भाई आप खुश रहिए, सलामत रहिए, खुशियाँ मनाइए, और पूरे मुल्क को हम यही पैगाम देते हैं कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। ये हमारी भाईचारगी देखिए 3-4% हैं ऐसे लोग, बाकी 96% चाहते हैं हम लोग मिलजुल करके रहें। यही पैगाम हम देना चाहते हैं भाईचारगी का ईद के मौके पर, कि ईद का पैगाम भाईचारगी का पैगाम है, ईद का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है, ईद का पैगाम अमन और शांति का पैगाम है। ये पूरे मुल्क वासियों को हम चाहते हैं कि इस मौके पर आएँ, हम सीने से सीना मिला करके जो है एक दूसरे के साथ हमदर्दी का इजहार करें। कि दुख दर्द अपने दिल का कहेगा किसी से कौन, आपस में लड़ मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। दुख दर्द अपने दिल का कहेगा किसी से कौन, आपस में कट मरेंगे तो। ये मेरे बड़े भाई हैं, सारे बहुत अच्छे शायर हैं, बड़े पैमाने के शायर हैं, ऑल इंडिया शायर हैं, हाजी नसीम अख्तर अल आदमी बरीदपुरी। ये उनका शेर है गालिबन। उन्होंने बहरहाल मुझे भेजा था कि हम लोग भाई भाई हैं हिंदू मुसलमान, और जब आपस में लड़ते हैं एक दूसरे की संपत्ति ठूकता, तो ये शेर उन्होंने दिया था मुझको, बड़े भाई साहब, और मुझको अपने बेटे की तरह वो मानते भी हैं। और मैं पिताजी के बाद मैं बाप का दर्जा भी उनको देता हूँ मोहब्बत के तौर पर। तो दुख दर्द अपने दिल का कहेगा किसी से कौन, आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। और जब हम न होंगे, जब तुम न होगे लाएंगे भाई कहाँ से हम, और जब हम न होंगे फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन। तो भाई भाईचारगी है कि जब हम नहीं होंगे तो भाई आपको कहने वाला जो है भरत जी कौन रहेगा। तो भाई भाईचारगी कायम करने के लिए तो हम दोनों भाइयों का होना जरूरी है। और मुल्क इसी तरीके से चलता है। सुनिए, मुल्क शर्पसंदी से, तनाव से, बिगाड़ से, नफरत से नहीं, मोहब्बत की भावनाओं पर मुल्क चलता है। और हम यही पैगाम देते हैं, हम जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं, कि आज साहिबे मसरत है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं दाती मकान थोड़ी, ये आज हैं और कल चले जाएंगे। इसलिए इस मुल्क में मोहब्बत की फिजाओं को खोलना चाहिए, और हम मोहब्बत का पैगाम ईद के मौके पर नहीं, हम साल ये पैगाम देते रहते हैं। इसलिए कि पवित्र ग्रंथ ने हमें यह पैगाम दिया है, यही पैगाम देते रहो दुनिया वालों को, चाहे दुनिया वाले आपको कुछ भी कहें। जनाब देखिए, ये मुबारक महीना है, इसमें नवरात्रि भी है,
रमजान भी आए और आज पूरे हिंदुस्तान में बैसाखी मनाई जा रही है और कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात आपने छेड़ी। हम तो उसी संविधान को कहते हैं कि जो संविधान बनाया था और संविधान पेश किया था, देश के लिए कानून बना करके पेश किया था, हम इसी कानून को लोग कहते हैं इस कानून को बदलो, और हम कहते हैं कि इतनी मेहनत से बाबा भीमराव अंबेडकर जी को जिता करके कौन लेके आया था बताइए? नहीं, आप भी बताइए, कौन लेके आया? बंगाल से जो सीट दिलाई, कितने परसेंट मुसलमान थे? सारे मुसलमान ही थे, मुसलमानों ने जिताया। पार्लियामेंट में किसने पहुंचाया? मुसलमान। हम चाहते हैं कि जो कानून बना दिया, इसमें भाईचारगी है, हर धर्म का सम्मान करने का हुक्म है, उसमें जो है बनाया गया है कि हर धर्म का सम्मान किया जाए। तो मैं ये कहता हूँ कि उसी कानून को तो ये तोड़ रहे हैं। हम उस कानून, इसलिए हम कहते हैं कि इनकी जयंती जो मना रहे हैं, इस कानून के साथ वो कहें कि मतलब जो इस कानून के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे, हमें खड़े होना चाहिए। मैं मुसलमानों से भी कहूँगा, खड़े हों हम इनके साथ। और इनके साथ क्या, कानून हमारा है, देश हमारा है, हम देश कानून से चलता है, नफरत से नहीं चलता। मैंने कई बार इस बात को रिपीट किया। तो इन्होंने जब कानून बनाया, उसी कानून को तोड़ने की बात, अपने अपने धर्म पर अमल करने की बात उसमें है ना भाई। आर्टिकल 25 आप पढ़िए, देखिए आर्टिकल 25 क्या कहता है। ये सर वो आर्टिकल, मैं कानूनी दापेज भी सब जानता हूँ, अगर वकालत की जबान में पूछेंगे तो मैं सारे दफात, सारे दस्तूर बताना शुरू कर दूंगा, लेकिन वो तफसील हो जाएगी। तो जो आईन, जो कानून, जो दस्तूर, जो संविधान बनाया है वो पढ़ा जाए, उसी को लागू करने की जरूरत है। अब तक तो लागू था ना भाई, अब क्या परेशानियाँ आ गई कि भाई जो है अलग अलग, अब तिरंगे की जगह कुछ और। मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ किसी पर, ताकि कहीं आप यह न कह दें कि भाई उंगली उठ रही है किसी पर। मैं उंगली नहीं, लेकिन इस तिरंगे का अपमान क्या लोग नहीं कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं भाई? हम तो इजाज़त नहीं देंगे किसी भी कीमत पर, किसी भी मुल्क के वासी को इजाज़त नहीं देंगे इस तिरंगे का अपमान किया जाए, इस तिरंगे की जगह पर कोई दूसरा तिरंगा ला जाए। दूसरी बात ये कि जब दस्तूर एक हक देता है सबको जीने का, बराबरी का, तो आप कौन होते हैं कि इस दस्तूर को निकालने वाले? उनका इसलिए हम आदर सम्मान हमें करना चाहिए। इसकी जयंती के मौके पर हम ये ऐलान हमें करना चाहिए कि खबरदार, हम इस कानून से खिलवाड़ किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि कानून से खिलवाड़ करें, इसका सम्मान हमें करना चाहिए। बैसाखी के बारे में बताइए। आज बैसाखी है, पूरे विश्व मना रहा है। हम आपके साथ हैं, ये पैगाम मोहब्बत है, दे रहे हैं। अच्छा जी, आपके इलाके में पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था है और उसमें क्या योगदान है पुलिस का? हाँ, ये बात बड़ी अहम है। हम पूरे मुल्क की तो बात नहीं करते, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस का क्या रवैया होता है, लेकिन हमारे यहाँ यानी सेक्टर 20 अमन विहार का थाना है। वाकई मैं तो कहता हूँ कि मैंने तो SHO साहब से भी मैंने एक बात कही थी कि मैं दूसरी जगहों पे जाके कहता हूँ कि थाना हो तो वैसा फैसला कर रखा है इन्होंने अपने अलग। अमन विहार है तो वाकई अमन विहार इन्होंने बना करके दिखा दिया हमारे SHO ने, ACP साहब ने, DCP साहब ने, कि अमन विहार है तो यहाँ अमन ही अमन रहेगा। अब तक इन्होंने अगर कोई भी शरारत करता है, हमारे यहाँ की पुलिस इसको बर्दाश्त नहीं करती। हमारे यहाँ की पुलिस ने, अमन विहार की पुलिस ने फैसला कर रखा है, इसको हम अमन और शांति का गहवारा बनाया है तो अमन और शांति का गहवारा ही रहेगा। हम यहाँ पे नफरत की भावनाओं को जीने नहीं देंगे। पुलिस का तो बहुत अच्छा रोल इस मामले में है, मार्केट के ताल्लुक से, लोगों के ताल्लुक से, बहरहाल इंसाफ की बातें करते हैं। अभी तक मामला बहुत अच्छा है। हम तो उनको मुबारकबाद, पुलिस वालों को, थाने वालों को, ACP साहब को, DCP साहब को हम इस मामले में मुबारकबाद पेश करेंगे इस पहलू से कि बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं और काबिल तारीफ कदम है अब तक का जो कदम इन्होंने उठाया है। यहाँ फैसला कर रखा कि चाहे दुनिया कुछ भी करे, हम यहाँ पे अमन और अमान दिखाएंगे। जनाब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम सिंह खरेरा, मुस्कान इंडिया न्यूज़ से मेरे सहयोगी कैमरामैन रेखा दुआ जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।